मुझे लगता है कि कल से जो देश में नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीएसटी का रिफॉर्म किया गया है, 4 स्लैब के स्थान पर केवल 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। इससे देश की जनता पर और देश के व्यापारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, नवरात्रि से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है, दीपावली तक का एक बम्पर सेल रहती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी जनता के लोग हैं सभी को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि डेली यूज़ की चीज़ें भी सस्ती हुई हैं। ऑटोमोबाइल पे भी 28% से 18% पे आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी हम 28% से 18% पे आए हैं, रेडीमेड पे भी कुछ चीज़ें कम हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि जनता की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उद्योगों को भी लाभ मिलेगा, सरकार को भी लाभ होगा और व्यापारियों को भी लाभ होगा। कल से देश में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जिस समय जीएसटी लग रहा था उस समय ही ये माना जा रहा है कि सिंगल या डबल स्लैब की जीएसटी होगी, लेकिन भारत के संघीय ढांचे की वजह से देश में कई स्टेज की जीएसटी लग गई। लेकिन अब 2 स्टेज की जीएसटी मुख्य रूप से रहेगी। 40% का जो एक स्लैब है वो सिन गुड्स के लिए ही रहेगा, जिसमें शराब के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें तंबाकू के उत्पाद आते हैं, लेकिन बाकी सभी वस्तुएं जो व्यापारियों से और जनता से जुड़ी हुई हैं उस पर सब पे 5% और 18% का स्लैब रहेगा। तो कल से हम लोग ये उम्मीद करें कि पिछले फेस्टिवल सीजन के तुलना में इस बार 50% का ग्रोथ होने की हम लोग को उम्मीद है। एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़ेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई सेक्टर को और अधिक मजबूत करना होगा। जैसे जैसे उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी तो उससे खपत बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने में जो यूनिट बड़ी यूनिट होती है उस यूनिट के साथ में छोटी तमाम एमएसएमई यूनिट्स लगती हैं। और देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने एमएसएमई को लाभ देने के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। प्रधानमंत्री सरकार की भी, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री के अंतर्गत तमाम योजनाएं आई हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर बहुत मजबूत होगा। तमाम ऐसे युवा जो अभी तक की रोजगार के लिए नौकरी की तरफ भाग रहे थे वो अब एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से अपने रोजगार का साधन चुनेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएंगे। निश्चित रूप से अब जो समय आ गया है वो पूरी तरीके से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का समय आ गया है। भारत आज पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। सभी क्षेत्रों में भारत के व्यापारी, भारत के उद्योगपति अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लगभग सभी उत्पाद आज भारत में बन रहे हैं। ऐसे में हमको वापस स्वदेशी की तरफ जाना पड़ेगा। हम जितना स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे और बेचेंगे तो उतना ही हम देश की सेवा करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि देश के सैनिक ही बॉर्डर पर देश की सेवा करें, वो भी एक सेवा है, लेकिन यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे तो ये भी देश की सेवा का एक बड़ा और सशक्त माध्यम है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने और व्यापारियों ने यह संकल्प लिया है कि हम अधिकतर स्वदेशी सामान ही बेचेंगे, स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी और भारत आत्मनिर्भर होगा। जितना हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट कम करेंगे उतना हमारा देश मजबूत होगा। और आज 140 करोड़ की आबादी वाला देश जिस तरफ भी हाथ आगे बढ़ा देगा और उस तरफ उस उत्पाद आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोगों ने संकल्प लिया है, देश की जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में जगह जगह संकल्प कार्यक्रम हो रहे हैं, पदयात्राएं हो रही है, लोगों ने मन बना लिया है, छात्रों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, घर की गृहिणियों ने, सभी ने मन बनाया है कि भारत अब स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.